हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टफेस्ट लाइफ। सबको जय श्री राम, राधे राधे। दिन की शुरुआत हो गई थी सुबह के 4 बजे से और बस मैंने अपना फर्स्ट लॉट लिया था। कल यूट्यूब पे ही एक चैनल था जहाँ पे मैंने ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन लगाए थे। और यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन था, जो कि एक होता है ना कि हम थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन मैं ज़रूर लगाती हूँ कि कितने सारे क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे मेरे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए। इसलिए मैंने एक बार उसको घटना चक्र से पढ़ा फिर से, और मैं मॉर्निंग में उठ के जो चीज़ें घटना चक्र से नहीं समझ में आ रहा था घटना चक्र से पढ़ी, और जो चीज़ें लुसेंट में थी वो लुसेंट से पढ़ा। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बहुत वन लाइनर लुसेंट में आपको दी गई हैं ईज़िली, तो मैं वहीं से कवर कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं बस पढ़ रही थी तो इतने सारे क्वेश्चन मतलब कि मेरे गलत हुए थे कि मैं कल रात को ही, मतलब जब मैं सोई थी ना, यही सारी चीज़ें घूम रही थी कि मैं थ्योरी पढ़ी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म करी है और वहाँ से मेरे इतने सारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मैं सपने में एग्ज़ाम भी देने गई थी, मेरा एग्ज़ाम बहुत ही बुरा गया था। ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी, और फाइनली वहाँ से मैं अपनी फर्स्ट लॉट कंप्लीट करके अपने सारे काम जो भी होते हैं पूजा पाठ का करके अपनी किचन में आ गई थी, जो अपना रोज़ का काम होता है। फ़िलहाल यहाँ पे मेरा सारा खाना बन गया था, बस रोटी बनाना था। और आराध्या, मतलब छोटी वाली बेटी, सो रही थी, तो मम्मी ही सबको खाना पीना, मतलब सबको क्या, बस हम और मम्मी, मेरी दोनों बेटियाँ और हस्बैंड, तो उन्हीं के लिए खाना निकाल रही थी। काफ़ी लेट हो गया था, मतलब कि खाना बनाने में ही कुछ अरेंजमेंट करने थे रूम के, मतलब इधर का सामान उधर, तो उसमें काफ़ी लेट हो गया। दोपहर के 1 बज गए थे, इसलिए थोड़ा किचन का काम बहुत ज़्यादा लेट हुआ। और फिर जो कि मेरा रोज़ होता है भगवान को थैंक यू कहना, तो बस यही सब सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें, अपना जो भी दिनचर्या होता है उसको ऑनेस्टी से करके फिर से जो एक अपने अंदर जुनून मैंने जगाई है कि हाँ ठीक है, मुझे डेली अपनी स्टडी को इतना देना है, इतनी पढ़ाई करना है, उसको मैं कोशिश करती हूँ। ये भी कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ें मत छूटें, और मैं उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ निभाने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि कहने में और करने में बहुत ही फ़र्क होता है। मेरा सारा काम हो गया था और फिर से मैं अपने बेडरूम में अपनी सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने आ गई थी। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। हमको किसी की मतलब मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम खुद को देखेंगे ना कि हम इतनी सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो एक जो खुद पे एक होता है ना कि सेटिस्फेक्शन मिलेगा खुद से कि हम वो चीज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात होती है। रही बात दूसरों के नज़र में अच्छा बनना, तो आप शायद कितना भी हाथ पैर मार लो, कितना भी कुछ कर लो, वो जो आप मेडल ढूंढते हैं वो कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी लाइफ बदलो, अपने बारे में सोचो, अपने टारगेट्स के बारे में सोचो कि हमने जो ठानी है उसे करना है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं उस पर कम ध्यान देना है। मेरे कहने का मतलब यही है, क्योंकि हम उससे बस डिप्रेस हो सकते हैं और कुछ नहीं। खुद को बहुत ज़्यादा, मैं जितनी ईज़िली ये बातें यहाँ पे आप सबको समझा देती हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा इन सब बातों को मुझे इग्नोर करने में लगता है, क्योंकि कहना बहुत आसान है और उस पे चलना बहुत ही मुश्किल। ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ आप सबके से बहुत हटके है, ऑलमोस्ट हम सबकी लाइफ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और मैं वो सेम चीज़ें फेस करती हूँ जो आप लोग करते हो। मुझे भी बहुत ज़्यादा कभी कभी गुस्सा आता है, और कुछ ऐसी बातें भी होती हैं कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन हर बात और हर चीज़ें बोलना मतलब ऐसा नहीं है। मेरी बहुत बड़ी एक कमज़ोरी है कि मैं कभी कभी अगर गलत भी ना रहूँ तो मैं गलत बन जाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी बोलने की आदत ही नहीं है कि मैं बोलूँ। बस लगता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला देख रहा है। और ये मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभी खुद पे गुस्सा आता है कि सही, कहते हैं ना कि अगर आप गलत हो और फिर आप सही हो, अगर आपको कोई गलत ठहरा रहा है, आप नहीं बोल रहे, तो उसमें आपकी गलती है। तो सेम चीज़ें मेरी भी साथ है। बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साथ साथ मेरे अंदर वो चेंजेस आए या ना आए, मैं दूसरों को वो चेंजेस सिखा सकूँ, कह सकूँ, और अपने आप में भी बदलाव धीरे धीरे लाने की कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को बदलूँ, बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर करूँ। लेकिन जगह चेंज होता है ना, तो हमारा माइंड भी चेंज होता है, लेकिन हम उस जगह में रह के उन चीज़ों को इग्नोर करें, मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा किसी के साथ पॉसिबल होता होगा। खुद को पॉजिटिव रखना। अब आप जब रहोगे उस माहौल में ना, कहते हैं माहौल बहुत ही
आपके लाइफ में मायने रखता है कि जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा आप बनोगे। वो चीज़ें हो ही जाती हैं। अगर आप पढ़ाई सर्कल में हो तो वैसे लोग आपको पसंद आएंगे, आप लोगों की चुगली कर रहे हो तो आपको वैसे लोग पसंद आएंगे। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं हमारे लाइफ में। और बस मैं यहाँ पे इन दोनों को पढ़ाने के लिए बैठाई थी, साथ में अपनी भी स्टडी। ये मेरी भांजी हैं जो कि अभी रिसेंट मेरे घर में आई हुई हैं। विंटर वेकेशन चल रही है। और ये मेरी बड़ी बेटी, छोटी वाली पीछे थी, और एक मेरी दोनों भांजी, मेरी 2 बेटी और मेरी दोनों भांजियाँ, 4 लोग अभी हैं मेरे घर में। मतलब अभी हम लोग 6-7 लोग हैं प्रॉपर रहने वाले। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। आप सब अपनी पढ़ाई को मन लगा के करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा।